नमस्कार। आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मेहमान एडवोकेट नरेश चौहान जी, जो एक एडवोकेट भी है, राजनीति विश्लेषक भी है और वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। उन्हीं से चर्चा करेंगे कि प्रदेश की राजनीति इस वक्त किस मुहाने पे है, देश में क्या तरोताजा हालात हैं और मेन जो हमारा टॉपिक होगा, जिस तरीके से CGI पर कोर्ट में जूता फेंका गया और जो एक कहें कि बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं देश में बन गया कि आखिर क्यों ऐसा हुआ, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे टॉपिक पे हम एडवोकेट नरेश चौहान जी से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जो भी हम चौहान साहब से चर्चा करेंगे, जो ये अपनी बात रखेंगे, वो इनकी अपनी निजी राय होगी। उस पे HR न्यूज का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हम चर्चा कर रहे हैं, इनकी राय जान रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। ना इसमें किसी आधिकारिक वर्जन की आवश्यकता है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आपने हमारा वर्जन नहीं लिया। जो चर्चा करते हैं उसमें किसी के वर्जन की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम पूरे प्रदेश पे, देश पे अलग अलग चर्चा करते रहते हैं। तो इसीलिए आज शुरुआत में ये बात हमें बतानी पड़ गई है। और जो कुछ ये राय रखेंगे, हमारे सवालों के जवाब देंगे, वो इनकी अपनी निजी राय होगी। चौहान साहब, सबसे पहले आपके पास मैं ये सवाल यही करूंगा कि क्या कहेंगे CGI पे अदालत में इस तरीके से जूता फेंकना, एक वो भी वकील द्वारा, आप खुद भी एक वकील हैं, किस तरीके से सोचते हैं? मोहनलाल जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने इस न्यायपालिका, ये भी न्यायपालिका भी न्याय का मंदिर है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो सर्वोच्च न्यायपालिका, सर्वोच्च न्याय का मंदिर देश में है। तो ये जितनी भी भर्त्सना की जाए कड़े शब्दों में इस वारदात की, मैं वो उस व्यक्ति का, क्योंकि वो विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, नाम लेने से भी गुरेज करूंगा। और वकील तो वो हो ही नहीं सकता, मतलब जो कानून का ज्ञाता है। मेरी भी उम्र 70 साल हो गई है, 47 साल का वकालत का मेरा अनुभव है। तो वो किसी व्यक्ति पर जूता फेंकने का प्रयास नहीं था। ये संविधान की जो सर्वोच्च एक सीट है, CGI का आसन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वहां कौन बैठा है कौन नहीं बैठा ये मायने नहीं रखता, लेकिन वो न्याय के मंदिर में, सर्वोच्च न्याय के मंदिर में जो मूर्ति है, पंच परमेश्वर, मतलब वो एक किस्म से, और बेंच होती हैं, 5 मेंबर्स बेंच, 3 मेंबर्स बेंच, फुल बेंच, तो वो एक किस्म से पूरा दरबार होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि उस न्याय के मंदिर, और न्याय के मंदिर में जो मूर्तियां बैठी हैं आसन पर, उनकी तरफ वो जूता फेंकने का प्रयास था। तो उस व्यक्ति को ना तो हम किसी धर्म का पैरोकार कह सकते हैं, ना किसी प्रोफेशन का, मतलब वकील तो वो हो ही नहीं सकता। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी, बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़े शब्दों में, हर पार्टी ने, हर व्यक्ति ने, हर नागरिक ने इसकी भर्त्सना की है। तो हम भी कहते हैं कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बिल्कुल आप कह रहे हो निंदनीय निंदनीय है, लेकिन क्या ये मामला यही थम जाएगा? जिस तरीके से अब अलग अलग लोगों के व्यूज आ रहे हैं, अलग अलग तरीके की सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे, लोग कमेंट कर रहे हैं, लोग मोहनलाल जी, कर आपने रहे देखो हैं। अभी इंट्रोडक्शन में ही कहा, हर एक का अपना अपना व्यर्थ। 140 करोड़ से भी ज्यादा की हमारी आबादी होगी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिहु देखी तैसी। तो हमें ना तो किसी नहीं, लेकिन भविष्य में सोशल मीडिया भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, ये सरकार का काम, ये सरकार का काम, क्योंकि वो जिस ये प्रशासन का काम है सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जजेस और बेंच की गरिमा को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का, उस मशीनरी का काम है, उन्हें करना चाहिए। तो आपको लगता है ये आने वाले दिनों में इस तरीके के मुद्दे, यानी कि जो ये घटना हुई कभी भुलाई नहीं जा सकती इतिहास के अंदर? देखो, बहुत सी चीजें हो रही हैं, भूलनी भी पड़ती हैं, भुलाई भी, लेकिन उनमें सुधार की आवश्यकता। मोहनलाल जी के अभी पीछे से हमारे कई नेताओं ने, मुख्यमंत्री भी रहे, और वो कि जी ये नहीं रोकी जा सकती ऐसी, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई त्वरित होनी चाहिए, कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि देखो, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी का उनके निवास स्थान पर ही कितनी चाक चौबंद सिक्योरिटी होती है, तो उनका किस तरह से हत्या कर दी गई। तो ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि ये घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन उनसे हमें सबक सीखना चाहिए कि भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, एक मामला ये आया था, 2 दिन के अंदर 2 मामले आए। एक हमारे हरियाणा से आए, वाई पूरन सिंह जी एडीजीपी रहे हैं, उन्होंने देखिएगा किस तरीके से अपने आप को सुसाइड किया है। देखो मोहनलाल जी, वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और एक रिकॉर्ड की बात है। ये उनके जो एक किस्म से आखिरी नोट उन्होंने 4-5 पेज का या उससे ज्यादा का लिख के छोड़ा है, और अब तो उसके ऊपर एफआईआर भी हो गई। मतलब वो आईपीएस, सीनियर आईपीएस एडीजीपी के रैंक पर हैं, उनकी धर्मपत्नी सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उनका साला पंजाब में एमएलए है, उनके ससुर देश के होम मिनिस्टर रहे सरदार बूटा सिंह। मतलब वो सारी चीजें, तो वो दर्द वास्तव में है कि इतने ऊंचे पद पर बैठे आदमी, अधिकारी को भी सिस्टम कहीं लपेट सकता है, उनको इन्वॉल्व कर सकता है। 2.5-3 लाख रुपए की रिश्वत, अरे क्या मायने रखती है मोहनलाल जी। आजकल तो करोड़ों में, मतलब सिंगल डिजिट का भी करोड़ नहीं, सैकड़ों करोड़ों की रिश्वतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और एडीजीपी रैंक के आदमी को फ्रेम करना, मतलब ये कहीं ना कहीं हमारी पुलिस की एक किस्म से जिसको कहते हैं कि ये कि किस तरह के पुलिस काम करती है, वही कह उसकी रहा पोल कल, खुल कल कल खुद मुख्यमंत्री जी वहां उनके पास गए हैं। देखो, मुख्यमंत्री जी को भी बताया, मुख्यमंत्री भी, मोहनलाल जी, हम अपने डिबेट में कई बार कह चुके हैं, मुख्यमंत्री मतलब ये थोड़ी है कोई मुख्यमंत्री, ये सब भाग्य की रचनाएं हैं। भाग्य से इस डेमोक्रेसी में कोई भी आदमी किसी भी पद पर, उसमें काबिलियत है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, वो पढ़ा लिखा है तो ठीक, अनपढ़ है तो ठीक, डिग्री है तो ठीक, बिना डिग्री का है तो ठीक, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। बड़ा सवाल, हाँ, जिस तरीके से मीडिया में भी ये चीजें आ रही है, छन छन के आ रही है, किस तरीके से हताश किया जा रहा था, 9 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, वसीयत वो करके गए हैं, पूरा लेखा जोखा। तो अब जब आम पब्लिक के बीच में आ रही है, तो लोगों को लग रहा है आईपीएस लॉबी के अंदर भी, आईएएस लॉबी के अंदर भी, इतने बड़े लेवल के अंदर भी इस तरीके से खींचतान होती है, इस तरीके की बातें, मानसिक दबाव डाला जाता है, जिससे सुसाइड तक का कदम उठाना पड़ता है। देखो, जब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चलेंगे ना, हम अपनी गद्दी बचाने के लिए, मतलब हमारी सियासत, हमारे सियासतदान, वो जब तक उस मूल भाव को नहीं अडॉप्ट करेंगे ना, तो इस तरह की हरकतें देखने को मिलेंगी। अब हम कई आईएएस अफसरों का, पुराने अफसरों का, बड़े बड़े पदों पर है, उनके भी खूब सोशल मीडिया पर आते हैं इंटरव्यू वगैरह, उनकी कुछ को हम व्यक्तिगत भी जानते हैं। तो आज आईएएस और आईपीएस भी, उनकी भी वो बिना रीढ़ की हड्डी के हो रहे हैं, मतलब इतना झुक जाते हैं, इतना दब, उनकी बदली तो करेंगे, मतलब उन्हें भी, आने वाले आईएएस अफसर को, मौजूदा
आईपीएस को भी इन चीजों से सीख लेना चाहिए। अरे लेकिन अब तुम्हारा FIR बिगड़ेगा क्या? अब कई लोगों के खिलाफ FIR कटी बिल्कुल है, 14 इसमें आदमियों DGP के भी नाम खिलाफ आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आए हैं। तो देखो, कानून कहता है मोहनलाल जी के, और अब नए 3 कानून आ गए हैं। उन सब में है कि भाई आपको सुप्रीम कोर्ट की बार बार अथॉरिटीज आई हैं कि पुलिस का काम FIR दर्ज करना है। अगर झूठी है तो दर्ज करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करो, और अगर सच्ची है तो उस पर कार्रवाई करो। तो FIR तो ये तो क्योंकि आईपीएस सीनियर का था, लिखवाने वाली IAS सीनियर है, तो और एक ऐसे समाज से आती है, मतलब जो हम 77-78 साल के बाद भी उस चीज को नहीं पाट पाए हैं, उस समाज को मेन स्ट्रीम में नहीं ला पाए हैं। तो ये हमारे सियासतदानों की एक किस्म से उनको खुद आईना दिखाने वाली चीजें हैं कि तुम क्या कर रहे हो उस गद्दी पे बैठ। चलिए देखिए, इसमें जो आगे होगा भी देखा जाएगा, लेकिन जो खबरें आई कहीं ना कहीं डरावनी वाली आप मानते नहीं, हो? बिल्कुल। चाहे सुसाइड का मामला हो, बिल्कुल चाहे डरावनी। जूते फेंकने अरे वाली, भाई साहब, बिल्कुल एक डरावनी आम है। आदमी सहमा हुआ है कानून व्यवस्था को नहीं, लेकर। सहमना नहीं चाहिए। हम मोहनलाल जी कहेंगे, मतलब वो कहते हैं हम उसको कहाँ सुरक्षित आम आदमी नहीं, अगर फेस करो। CGIP अगर चीफ जस्टिस पे जूता मान फेंका लिया। जा सकता है, IPS मान कर लिया। सकता है, मान लिया। आम आदमी कैसे सोच ले? हिम्मत करो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें खुद हिम्मत पैदा करनी होगी। और कानून का जो दायरा है ना, रूल ऑफ लॉ और जो संविधान है, उसमें आम आदमी को भी बहुत अभी आपने एक जिक्र किया, पुलिस FIR दर्ज कर देती है, पुलिस के बाद तो शिकायत की, लेकिन जिसके खिलाफ FIR दर्ज होती है वो तो दिमागी तौर पे हरेसमेंट हो जाता है, वो झूठी करा करके वो तो पीछे हट जाता है। लेकिन जब परेशानी उसका तो बढ़ जाती है ना। मान लिया मोहनलाल जी, लेकिन उसका जब पटाक्षेप होगा, उसको अपने केस डैमेजेस का सूट फाइल कर सकता है। लेकिन उसका तो परिवार इतने कितना डिस्टर्ब हो जाता है। क्या आप कानून विधि के जानकार हैं? अगर कोई ऐसे झूठा मामला दर्ज कराता है, झूठा पाया जाता है, तो क्या उसके पास क्या संसाधन है, क्या है अधिकार कि वो उस शिकायत कराने वाले पर? बिल्कुल बिल्कुल कर सकता है, पूरे अधिकार है। मतलब तो ऐसी बात नहीं है। और मैं तो देखो खुद 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का मैंने ट्रायल भुगती है। 1978 में मैं वकालत में आया, 1980 में ही मेरे खिलाफ ये केस हो गया। तो मैं तो कहता हूं आदमी निखरता है ऐसी परिस्थितियों में से गुजर। चलिए, निखरे तो हम भी हैं, आए हैं आपके साथ, आप भी थे उस चर्चा के अंदर। मैं कह रहा निखरता है आदमी। जिस चर्चा पे HR न्यूज पे मामला दर्ज हुआ, निखरता है आदमी। उस चर्चा में तो स्वयं आप बैठे थे। निखरता है आदमी। चलिए, अब अगला सवाल ये है कि हरियाणा की एक बार राजनीति पे बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने एक बड़े कदम उठाए हैं। भाई प्रदेश अध्यक्ष CLP लीडर, जिसकी बड़ी डिमांड थी कि भाई साल भर सरकार बने होंगे, और CLP विपक्ष का लीडर नहीं बन सका, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना, अब जिला अध्यक्ष। तो किस तरीके से देखते हैं राव नरेंद्र को जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को CLP लीडर बनाया गया है? देखो मोहनलाल जी, देखिए कहीं समीकरण हंसी आती है। मतलब ये चीज हमने पहले भी अपनी डिबेट करी है, और उनमें भी आपको हमने खुल के बताया कि देखो हुड्डा साहब को और उदय भान को एक नैतिक जिम्मेवारी है। इन दोनों ने साल भर हो गया, 17 तारीख को 1 साल हो मना रही है सरकार। इन शेर के पट्टों ने आज तक अपनी जिम्मेवारी कबूल नहीं करी। तो ये सबसे मैं कह रहा हूं दुर्भाग्यपूर्ण बात है इनके पास। और क्या बड़ा फेरबदल कर दिया भाई। हुड्डा साहब तो लगातार लीडर ऑफ अपोजिशन चले आ रहे हैं, और क्या बदलाव कर दिया। एक हारे हुए उदय भान को, इनके पास 37 MLA, पहले 31 MLA थे। अरे भले आदमियों, किसी इलेक्टेड को, अब तो 5-5 सांसद हैं। कांग्रेस हाई कमांड किसी इलेक्टेड आदमी को जिसके पल्ले कुछ हो, उन आदमियों को अगर तुम करते तो बहुत बेहतर होता। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से भी कांग्रेस को सीख लेनी चाहिए कि वो पीछे बैठे हुए, सबसे लास्ट में खड़े हुए फर्स्ट टाइमर MLA को भी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं। यहां तो कई टाइम MLA इन 37 में कई बार बने हुए MLA हैं। अरे
जब एक लेकिन एक ओबीसी कार्ड तो खेला है ना। किस भाई, बात की अहीरवाल में, अरे किस भाई, बात का अहीरवाल की सारी अरे सीटें वो हारे हैं। किस बात की ओबीसी भाई, मैं कह रहा हूँ अरे अहीरवाल की जिसको सारी सीटें हारे हैं अरे वो। तो यहाँ अब से अहीरवाल में कोई विकल्प नहीं है, क्या है ना, करेगा राव नरेंद्र अगर के? अहीरवाल से लेना था तो वो गुजर है, नांगड़ चौधरी से विधायक, महिला है, ओबीसी है, उसको क्यों नहीं बनाया? तो क्या दिक्कत थी? तो वही तो हम कह रहे हैं, अहीर भाई, अहीरों की अरे आबादी छोड़ो ज्यादा है अहीरों की, अहीरवाल में। अहीर तो बंधा हुआ है, अहीर तो एक किस्म से वो एक लीगेसी चली आ रही है रामपुरा हाउस की, समझ गए ना? उस लीगेसी को हम बार बार कहते हैं कि आज भी, क्योंकि उनको लगता है कि भाई कैसा भी है लेकिन एक कौम का वो है, तो लीडर उनको मानते नहीं, हैं। बात तो ठीक है, लेकिन राव नरबीर जो कि बीजेपी में कैबिनेट मंत्री है, वो राव नरेंद्र की तारीफ करते हैं, कांग्रेस की तारीफ करते हैं। कांग्रेस ने ओबीसी से बनाया, राव नरबीर सिंह बीजेपी में है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, जी, बीजेपी में तो कह रहा हूँ कैबिनेट मंत्री है, फिर भी वो तारीफ कर रहे हैं अरे कांग्रेस फिर वही ने, बात, कांग्रेस के हमें फैसले की। तो वो कि भाई इसीलिए कांग्रेस ने हमारे तारीफ, समुदाय से बनाया, अरे अहीरवाल से इसीलिए, बनाया। अरे मोहनलाल जी इसीलिए तारीफ कर रहे हैं कि भाई हमें सूट करेगी ये चीज, वो बीजेपी के नेता है। मैं वही भाई, तो नहीं, समुदाय की बात हो रही है ना, जैसे अहीरवाल से अहीर चेहरा अगर दिया है भाई, अभी अरे कोई फर्क चुनाव में नहीं, सारी मैंने सीटें, बता दिया, कोई अहीरवाल की सारी सीटें गंवा अरे दी कोई इन्होंने। फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा नहीं, नारनौल राव नरेंद्र सिंह का अपना घर है, उनका अपना हलका है, अध्यक्ष बनने के बाद पहला कार्यक्रम उनका, उनकी तो पोल उसी दिन खुल गई जब नारनौल रेस्ट हाउस में उनके तंबू उखाड़ दिए। वो मंत्री भी रह चुके, तो ये उनके तो- पिताजी मंत्री रह चुके, तो ये तो मतलब वो मुद्दा था, कांग्रेस पी गई उस चीज को। ये कोई बर्दाश्त करने वाली बात है? अधिकारी को उसी टाइम हड़काना था। 37 के 37 एमएलए वहां क्यों नहीं पहुंचे नारनौल में? तो क्या इसमें किस अधिकारी की क्या हिम्मत, क्या मजाल? अरे जब रेस्ट हाउस में आप, किस लिए है रेस्ट हाउस? वहां तो मैं और आप भी जा सकते हैं, जो भी पैसा हो वो ले लो। किस बात की परमिशन? ये कोई कोर्ट केस प्रोसिक्यूशन करनी है क्या जो परमिशन लेनी है? हाथ की हाथ परमिशन मिल जाए। तो आपको लगता वहां है कोई चूक हो गई बड़ी कांग्रेस, बहुत भारी चूक हुई है, ये तो सामने है। मुद्दा बनाना था। क्यों नहीं, आप बताओ क्यों नहीं बनाना चाहिए था? और ये तो अध्यक्ष को खुद सोचना चाहिए कि ये उसकी बेइज्जती है, उस पद की बेइज्जती है, और उसको वो सहज में ही ले या गए। फिर लगता है राव नरेंद्र ज्यादा नरम स्वभाव के हैं। अरे छोड़ो यार, नरम गरम नहीं, अरे हमारे से दमदार हमारे नरम, अरे हम भी तो नरम हैं, हमने किसके सींग मार दिए? लेकिन जहां बात आती है स्वाभिमान की, उस पद की, हकूक की लड़ाई, यानी कि उसकी बात आती है, और फिर आपको एक पद मिला है, आप फिर क्या करोगे? अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, इस पद के लिए कुछ नहीं कर पाए, बताओ। वहां कोई वो हंगामा कर रहे थे, या कोई वहां तोड़ फोड़ कर रहे थे, या डकैती कोई षड्यंत्र कर रहे थे, किस लिए? और वो चुपचाप, जो हमने मीडिया में ही देखा आया कि भाई वो धूप में खड़े होके वर्ष कुर्सियां तक उठा ले गए यार, हद है। आगे क्या देखते हैं इस राजनीति में? आगे कुछ बदलाव आएगा, या फिर पहले की तरह जिस तरीके से कांग्रेस बार बार कह रही है हमने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी, ग्रामीण में अलग ब्लॉक अध्यक्ष बनाएंगे? अब बताओ, ये अब फिर वही बात, जब मैं कह रहा हूं मेरे को तो हंसी आती है। अरे मोहनलाल जी हंसी आती है, मतलब ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है कांग्रेस? अरे आपने प्रदेश अध्यक्ष, आपकी जिम्मेवारी है, फिर प्रदेश अध्यक्ष क्या अब भाड़ झोंकेगा? आपने जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सब बढ़ा दिए, तो कौन क्या करेगा? कौन है कांग्रेस? हमें क्या पता, गाइड कौन कर रहा है? हमें नहीं पता, क्या जा रहा है? अगर राहुल हमें गांधी नहीं, जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें नहीं पता, और ना हम चाहते कि हमारी बात का वो पता लें। आपने चर्चा करी है, ये मेरे विचार है, मैं वही कह रहा हूं, और एक नागरिक के विचार है, आम आदमी के विचार हैं। मैं जो बात कह रहा हूं, सड़क पर चलने वाला आम आदमी, उसे कांग्रेस बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो चीज सामने आ रही है उसे देख के हंसी आती है कि यार ये क्या हो। तो जिस तरीके से राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, वोट चोर, गद्दी चोर, तमाम, यानी कि वो भी अभी विदेश के अंदर थे,
तो इस तमाम चीजों पे आने के बाद आपको लगता है कुछ अभी और बदलाव कहीं आपको दिखता है कि हो सकता है देखो change ये हो कांग्रेस सकती है, वाले, ये कांग्रेस वाले ज्यादा या बता अभी पाएंगे। कुछ और अभी खिचड़ी पक रही है इसके अंदर? हम नहीं कह सकते मोहनलाल जी, ये चलिए, नहीं कांग्रेस कह वाले। सकते। तमाम चीजों पे हमने चर्चा की, चाहे चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने को लेकर के हो, या आईपीएस भाई पूरण सिंह जी का सुसाइड का मामला हो, या फिर ये हरियाणा की राजनीति हो, तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा की। और बेबाकी से एडवोकेट नरेश चौहान जी, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं, राजनीति विश्लेषक है, उन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी है। आप हमारी इस खबर को देख करके क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप जाके बता सकते हैं। और हमारी खबरों को आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको इसी तरीके का अपडेट दे सके। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए अपडेट पे। तब तक के लिए नमस्कार।